2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है और हमारी 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कहते हैं कि उसने हमें लॉग ऑफ बेस b2 दिया हुआ है, लॉग ऑफ बेस 5 दिया हुआ है और 3 की वैल्यू दी हुई है और हमें कहते हैं कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग विद द लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम लगा के उनको क्या करना है, सॉल्व करना है और फिर वो वैल्यूज डाल देंगे। हमारा पहला सवाल है लॉग ऑफ b 6/5। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन लॉ लगता है। क्वेश्चन लॉ क्या होता है कि लॉग ऑफ b हो और दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो तो दरमियान में क्या लग जाता है, माइनस। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ b 5। ठीक है, फिर हमने इसको क्या करना है, फैक्टर्स में ब्रेक करना है 6 को। तो ये जगह क्योंकि 6 की वैल्यू उसने हमें नहीं दी हुई, 2 की दी हुई है, 3 की दी हुई है और 5 की दी हुई है, तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। 6 को लिख देते हैं 2 क्रॉस 3 माइनस 5 को तो ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो 5 को एज इट इज़ ही रहने देते हैं। फिर ये जब लॉग जो है दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उस पर प्रोडक्ट लॉ लगता है और प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि लॉग ऑफ b2 हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ b3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ b2 प्लस लॉग ऑफ b3 माइनस लॉग ऑफ b5। ठीक है, अब हमें लॉग ऑफ b2 की वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है। जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग ऑफ b2 की क्या वैल्यू थी 0.3010 प्लस लॉग ऑफ b3 की क्या वैल्यू है 0.4771 एंड लॉग ऑफ b5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990। तो जल्दी से हम इन दो वैल्यू को प्लस करके इससे माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। ओके, तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जल्दी से देखते हैं। तो वैल्यू क्या आती है 0.0791। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल का ये पार्ट हमारा कंप्लीट होते चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा क्या है, लॉग ऑफ बेस 100/9। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले इस पर क्वेश्चन फ्लो लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ b 100 माइनस लॉग ऑफ बेस b हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9। तो हम इसके क्या लिख देते हैं, फैक्टर्स लिख देते हैं। जल्दी से अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता तो हम 100 का वो ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 2 50 ज़ार 10, 2 25 ज़ार 50 एंड फिर 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। ठीक है, तो इसको जल्दी से यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा लॉग ऑफ b 100 के जो फैक्टर्स हैं वो बनते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 माइनस लॉग ऑफ b 3। ये हमें मालूम है कि ये किसका होता है 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, यानी कि 3 की पावर 2 लिख देते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम पावर्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जगह लॉग ऑफ b 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस लॉग ऑफ b 3 की पावर 2। तो हम इस पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनके दरमियान क्या आ जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ b 5 की पावर 2 माइनस लॉग ऑफ b 3 की पावर 2। इससे अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो पावर्स हैं वो लॉग के पीछे आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ b2 प्लस 2 लॉग ऑफ 5 b5 माइनस 2 लॉग ऑफ b3। सही है, तो जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं और फिर आंसर देखते हैं। ओके, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में मौजूद है। और लॉग ऑफ b2 की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो कितनी है 0.3010। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ b5 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 0.6990 एंड माइनस लॉग ऑफ b3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 0.4771 और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर। आंसर आया है वो कितना है 1.0458। सही है, तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। ओके, तो जो पार्ट नंबर 3 है वो भी हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला इस पर कौन सा लॉ लग जाएगा, क्वेश्चन लॉ। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ b स्क्वायर रूट 3 450। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ b स्क्वायर रूट 27। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है इनको हटा के पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी जो पावर होगी वो कितना बन जाएगा 450 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ b 27 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो पावर्स होंगी ये स्टार्टिंग में ले आते हैं और फिर इनको क्या कर देते हैं, फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। तो 450 के जब फैक्टर्स हम निकालेंगे तो 450 लिख देते हैं यहाँ पे। 2 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 1 2 5 ज़ार 10, फिर ये 5 से करते हैं 5 5 4 ज़ार 25 5 ज़ार 25 5 9 ज़ार 45 फिर 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इस तरह के फैक्टर्स बनते हैं, वो सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा तो पावर 2 हो जाएगी और 3 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा तो पावर क्या हो जाएगी 2। इसको क्लोज कर देते हैं, माइनस लॉग ऑफ b बेस और स्टार्टिंग में पावर 1/2 हो जाएगी और जो 27 के फैक्टर्स होते हैं वो कितना होता है 3 की पावर 3। सही है, तो इनकी पावर्स पहले पावर्स नहीं देखते बल्कि इस पर पहले क्या लग जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता था कि जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ क्या लगा देते हैं प्लस। तो ये जगह लॉग ऑफ b बेस b विथ 2 प्लस लॉग ऑफ बेस b विथ 5 की पावर 2 प्लस लॉग ऑफ बेस b विथ 3 की पावर 2। फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, माइनस ये 3, इसका जो 3 है ये स्टार्टिंग में ले आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ b3। ठीक है, इसी तरह इनकी जो पावर्स हैं वो भी स्टार्टिंग में ले आते हैं तो ये जगह 1/3 और ये 1/3 मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। 1/3 लॉग ऑफ b2 प्लस 2/3, ये पावर स्टार्टिंग में आ गई और ये वाली भी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया लॉग ऑफ b5 प्लस ये वाली यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2/3 लॉग ऑफ b3 और ये हो जाएगा -3/2 लॉग ऑफ
B3। सही है, तो इनकी वैल्यूज़ देखते हैं और इनके साथ ये जो साथ साथ लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो लॉग ऑफ B2 होता है वो हमारे पास होता है, उन्होंने जो वैल्यू दी है वो कितना है 0.3010, और प्लस 2/3 लॉग ऑफ B5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990, प्लस 2/3 लॉग ऑफ B3 की जो वैल्यू है वो कहते हैं 0.4771 हो गया, और ये हो जाएगा -3/2 लॉग ऑफ B3 की वैल्यू, वही वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.4771। ठीक है, तो इसकी जल्दी से वैल्यू निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हमारे पास इसको इस पर डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 0.1003, और 2 को मल्टीप्लाई करके 3 को उस पर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4660, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा के 3 पर डिवाइड करवाने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो आता है 0.3180, और फिर माइनस, और हमारे पास 3 को इससे मल्टीप्लाई करके 2 को उस पर डिवाइड करवाने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.715256। तो इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो देखते हैं। ओके, तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 0.1687। सही हो गया, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, तो हमारा पार्ट नंबर 4 है लॉग ऑफ B 0.024, ये किस एक्सरसाइज का है 2.5 एक्सरसाइज का है। सही हो गया, तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम इसको लॉग ऑफ B फ्रैक्शन में लिख देते हैं क्योंकि ये डेसिमल में है, तो ये जगह 24/1000। कैसे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और जितने मजीद आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनके उतने ही हमारे पास नीचे क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा लॉ लगता है, हमारे पास क्वेश्चन लॉ लगेगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस लॉग ऑफ B 1000। इसके बाद क्या होगा कि फैक्टर्स होंगे, तो ये जगह लॉग ऑफ B 24 के फैक्टर्स अगर आप लोगों को नहीं आते तो इस तरह फाइंड कर लो, 2 12,000, 2 6,000, 2 3,000 और 3 1,000। सही हो गया, तो ये जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ B 1000 की जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 1000 के बनेंगे 2 के साथ 2 500,000, 2 250,000, फिर 2 1 2 2 2 4 2 5 10 125,000, फिर 5 25,000, 5 5,000 और 5 1,000। सही है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर भी प्रोडक्ट लॉ लग रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ लग रहे हैं, तो जल्दी से प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ B 2 की पावर 3, प्रोडक्ट लॉ जब लगता है तो सीधा वो साइन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, और लॉग दोनों नंबर्स को मिल जाता है, तो लॉग ऑफ B 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग ऑफ B 2 की पावर 3, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस, ये वाला चलें यूँ कर लें, प्लस लॉग ऑफ B 5 की पावर 3 हो गया। सही है, अब क्या हो जाएगा लॉग ऑफ पावर भी स्टार्टिंग में ले आती हूँ, B2 प्लस लॉग ऑफ B3 माइनस लॉग ऑफ बेस B3 स्टार्टिंग में 2 माइनस 3 लॉग ऑफ B5। सही हो गया, अब इसके साथ इसकी जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ B2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010, प्लस जल्दी से लॉग ऑफ B3 की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो ये जगह 0.4771 माइनस 3 बाहर रख लेते हैं, लॉग ऑफ B2 की जो वैल्यू थी वो 0.3010, और माइनस 3 लॉग ऑफ जो 5 की वैल्यू थी वो थी 0.6990। इसको बंद कर देते हैं, जल्दी से ये अंदर मल्टीप्लाई करवा के प्लस माइनस करके आपको मैं आंसर बताती हूँ। ओके, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 0.9030 और प्लस 0.4771। ये इसके साथ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास बनता है 0.9030, और माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 2.0970। अब अगर आप लोग देखें ये प्लस के साइन में, ये माइनस के साइन में, तो ये वैसे ही आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हमारा आंसर आया -1.6199। सही हो गया, यही आंसर है। चलते हैं पार्ट 5। ओके, तो हमारा जो पार्ट नंबर 5 है वो ये है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मिक्स फ्रैक्शन में भी है और साथ में पावर भी है, तो पावर सॉरी ये जो स्क्वायर रूट है इसको पावर में लिख देते हैं और इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगी 5 5 25, 25 एंड 2 इज़ 27, 27/5, और ये जो होल पावर है ये क्या हो जाएगी 1/7। सही है, तो इसके बाद हमारे पास ये जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/7, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ B 27/5। इसके ऊपर अब कौन सा लॉ लग जाएगा, क्वोशंट लॉ। 1/7 को बाहर ही रहने देते हैं, जब क्वोशंट लॉ लगता है तो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ B इसके साथ भी हो जाएगा, लॉग ऑफ B 5 के साथ भी हो जाएगा, दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। 1/7 को बाहर ही रहने देते हैं, 27 की जल्दी से हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो वो कितना बनता है 3 की पावर 3, और लॉग ऑफ B 5 ही रहेगा,
इसके बाद 1/7 को बाहर ही रहने देते हैं। ये जो पावर है ये स्टार्टिंग में आ जाएगी 3 और log ऑफ b3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जो थी वो कितनी थी 0.4771 उन्होंने गिवन दी हुई है क्वेश्चन में ही, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस log ऑफ b5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.6990, सही हो गया। तो ये 1/7 को बाहर ही रहने देते हैं और जल्दी से अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.7323 और ये जो 1/7 मीन्स उसके ऊपर उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 0.1046। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।